दोस्तों, एक सवाल। दुनिया में ऐसी कितनी चीजें हैं जो 5000 साल बाद भी अनसुलझी हैं, जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक, आज के इतिहासकार, आज के कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हार मान लेते हैं? बहुत कम। लेकिन एक ऐसी पहेली है जो आज भी दुनिया के सबसे तेज दिमागों को चुनौती देती है। एक ऐसा रहस्य है जो जितना सुलझाने की कोशिश करो उतना और उलझता जाता है। वो है सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्य। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वो अनकही कहानी जो किताबों में नहीं है। वो सवाल जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये लोग कौन थे? कहां से आए? उनकी भाषा क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, वो अचानक कहां गायब हो गए? आज इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। उन सवालों के पास जाएंगे जो सदियों से इंसानियत को बेचैन किए हुए हैं। और मैं वादा करता हूं, जब ये वीडियो खत्म होगी तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। इतना रोमांच है इस कहानी में। तो शुरू करते हैं वहां से जहां से ये पहेली शुरू होती है। 1920 का दशक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी खुदाई कर रहे थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जगह जिसका नाम था हड़प्पा, और सिंध प्रांत में एक और जगह जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। खुदाई शुरू हुई और जो निकला वो देखकर पुरातत्वविद हक्के बक्के रह गए। पक्की ईंटों से बने मकान, सीधी सुथरी सड़कें, ढकी हुई नालियां, कुएं, अन्न भंडार और हजारों की संख्या में छोटी छोटी मुहरें जिन पर एक अजीब लिपि लिखी थी। दुनिया एक बार फिर चौंक गई, क्योंकि ये सब 5000 साल पुराना था। उस वक्त का जब इंसान को सभ्य होना अभी सीखना था। लेकिन दोस्तों, जो बात उस खोज को सबसे ज्यादा रहस्यमय बनाती है वो ये है कि जितना हमें मिला उससे ज्यादा सवाल खड़े हो गए। हर जवाब के साथ 10 नए सवाल आए, और आज 100 साल बाद भी वो सवाल जवाब मांग रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा रहस्य, वो लिपि जो कोई नहीं पढ़ सका। 4000 से ज्यादा मुहरें, 500 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह। ये हड़प्पा लिपि दुनिया की उन चुनिंदा लिपियों में से है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। और ये कोई मामूली कोशिश नहीं हुई। दुनिया के सैकड़ों भाषाविद लगे। फिनलैंड के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर एल्गोरिदम लगाए। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। भारत और पाकिस्तान के विद्वानों ने दशकों लगाए। लेकिन आज तक कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि किसी भी अज्ञात लिपि को पढ़ने के लिए एक द्विभाषी दस्तावेज चाहिए होता है। जैसे मिस्री हायरोग्लिफ्स के लिए रोजेटा स्टोन मिला था, जिसमें एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी थी। हड़प्पा के लिए वो रोजेटा स्टोन अभी तक नहीं मिला। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक इन मुहरों पर क्या लिखा है ये एक रहस्य ही रहेगा। लेकिन इस रहस्य के बारे में एक बात और है जो और भी रोमांचक है। कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि इस लिपि में जो चिन्ह बार बार आते हैं उनका एक क्रम है, एक पैटर्न है जो बताता है कि ये सिर्फ चित्र नहीं है, ये एक पूरी भाषा है। एक समृद्ध, जटिल भाषा जो किसी सोचे समझे व्याकरण के नियमों पर चलती है। और अगर ये भाषा कभी पढ़ी जा सकी तो सोचो क्या होगा। 5000 साल पुराने उन लोगों के विचार, उनकी कहानियां, उनके कानून, उनके सपने, सब कुछ हमारे सामने खुल जाएगा। ये मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। दूसरा रहस्य, ये लोग थे कौन? और ये सवाल उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए इतिहासकार, भाषाविद, पुरातत्वविद और अब डीएनए वैज्ञानिक सब आपस में उलझे हुए हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये लोग द्रविड़ थे जो बाद में आर्यों के आगमन से दक्षिण की तरफ धकेले गए, और इसीलिए आज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी भाषाएं उत्तर से अलग हैं। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि तमिल भाषा और हड़प्पा लिपि के बीच कुछ समानताएं हैं। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये लोग एक अलग ही जाति के थे, न आर्य न द्रविड़। एक तीसरी आबादी जो बाद में भारत की विविधता में घुल मिल गई और आज हम सबके डीएनए में कहीं न कहीं मौजूद है। हाल के डीएनए अध्ययनों ने कुछ सुराग दिए हैं।
2019 में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय शोध में हड़प्पा क्षेत्र से मिली एक महिला के कंकाल का डीएनए निकाला गया और पाया गया कि वो आज के किसी भी ज्ञात समूह से पूरी तरह मेल नहीं खाती। उसमें ईरानी किसानों जैसे जीन थे, लेकिन वो पश्चिम एशिया से नहीं आई थी। वो यहीं की थी, एक ऐसी आबादी की वंशज जो हजारों सालों से इस उपमहाद्वीप में रहती आई थी। इसका मतलब हड़प्पा के लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे, इसी धरती की संतान, इसी मिट्टी में पले बढ़े। तीसरा रहस्य, वो राजा जो कभी था ही नहीं। दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता में एक चीज कॉमन है, राजा। फ्राओं का विशाल पिरामिड, मेसोपोटामिया के राजाओं के भव्य महल, चीन के सम्राटों की विशाल कब्रें। लेकिन हड़प्पा में कुछ नहीं, कोई राजमहल नहीं, कोई राजा की विशेष कब्र नहीं, कोई एक इंसान का नाम नहीं जो इस पूरी सभ्यता का शासक हो। तो सवाल उठता है, ये सभ्यता चलती कैसे थी? कौन फैसले लेता था? कौन ये सुनिश्चित करता था कि हड़प्पा से हजारों किलोमीटर दूर लोथल में भी उसी अनुपात की ईंटें बने? कौन व्यापार के नियम तय करता था? कौन शहर की योजना बनाता था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये एक गणतांत्रिक व्यवस्था थी, एक परिषद, एक समिति जहां सामूहिक फैसले होते थे। दुनिया का पहला लोकतंत्र भारत में 5000 साल पहले। और अगर ये सच है तो ये भारत के लिए एक और गर्व का क्षण है, क्योंकि यूनान के एथेंस को दुनिया का पहला लोकतंत्र कहा जाता है, जो 2500 साल पुराना है। लेकिन हड़प्पा की व्यवस्था उससे भी 2000 साल पहले की हो सकती है। चौथा रहस्य, वो योद्धा जो कभी लड़ा ही नहीं। हड़प्पा में खुदाई में हथियार भी मिले हैं, तीर, भाले, खंजर। लेकिन एक बात हैरान करती है, ये हथियार मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यताओं के हथियारों जितने बड़े और भव्य नहीं हैं। युद्ध के कोई स्मारक नहीं है, किसी महान विजय की कोई कहानी नहीं है, किसी दुश्मन को हराने का कोई उत्सव नहीं। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली एक सभ्यता और उसमें युद्ध के कोई बड़े निशान नहीं। क्या ये लोग शांति प्रिय थे? क्या उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया था जो युद्ध के बिना चलता था? क्या 5000 साल पहले इस धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो शांति में विश्वास करती थी? अगर हां, तो ये सोच पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। 5वां रहस्य, वो नृत्य करती लड़की। वो कलाकार भी थे, वो संगीत और नृत्य को समझते थे, वो सौंदर्य की कद्र करते थे। और इस मूर्ति में जो आत्मविश्वास दिखता है वो बताता है कि उस समाज में औरतें शायद आज से ज्यादा स्वतंत्र थी। 5000 साल पहले इसी धरती पर छठा और सबसे बड़ा रहस्य, वो महाविनाश जिसकी कोई कब्र नहीं। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहासकारों को अंदर तक हिला दिया। कंकाल सड़कों पर बिखरे हुए, घरों में पड़े हुए, एक दूसरे को पकड़े हुए। कुछ कंकाल ऐसे थे जैसे अचानक कुछ हुआ और लोग वहीं गिर गए जहां खड़े थे। और इन कंकालों की हड्डियों में कुछ ऐसे निशान मिले जो वैज्ञानिकों को परेशान करते हैं। कुछ अध्ययनों में दावा किया गया कि इन हड्डियों में रेडियो एक्टिव तत्वों के निशान हैं और इसी से एक बेहद विवादास्पद थ्योरी पैदा हुई। क्या 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो पर कोई परमाणु जैसी घटना हुई थी? ये थ्योरी मुख्य धारा के विज्ञान में स्वीकृत नहीं है। ज्यादातर वैज्ञानिक इसे नकारते हैं, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। आखिर वो लोग मरे कैसे? अगर युद्ध नहीं था, अगर बाढ़ के सबूत नहीं है, अगर आग नहीं थी, तो वो अचानक कैसे मर गए? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं महामारी, एक ऐसी बीमारी जो तेजी से फैली और पूरे शहर को ले डूबी। कुछ कहते हैं प्राकृतिक गैस का रिसाव। कुछ कहते हैं ज्वालामुखी से निकले जहरीले धुएं का असर। लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है और इसीलिए मोहनजोदड़ो के वो कंकाल आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पुरातात्विक पहेली है। 7वां रहस्य, वो एक्सिंगा जानवर जो असल में था। हड़प्पा की मुहरों पर सबसे ज्यादा बार जो जानवर दिखता है
वो है एक ऐसा जानवर जो सांड जैसा दिखता है, लेकिन उसके माथे पर एक ही सींग है। वैज्ञानिक इसे यूनिकॉर्न सील कहते हैं। क्या ये जानवर असल में था, या ये सिर्फ एक कल्पना थी, या ये किसी देवता का प्रतीक था? एक दिलचस्प थ्योरी यह है कि ये एक असली गैंडा था जिसे 2 आयामी मुहर पर खींचने की वजह से एक सींग वाला दिखता है। क्योंकि अगर कोई गैंडे को बगल से बनाए तो उसके 2 सींग एक जगह आ जाते हैं और एक ही सींग दिखती है। लेकिन फिर भी इस जानवर का महत्व क्या था? इसे इतनी बार क्यों बनाया गया? क्या यह किसी राजवंश का प्रतीक था? क्या यह किसी धर्म का केंद्र था? पता नहीं। और यही इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत है। जितना पता नहीं, उतना ज्यादा जानने की इच्छा होती है। 8वां रहस्य, वो शहर जो पानी के नीचे है। गुजरात के तट पर, खंभात की खाड़ी में, समुद्र की गहराई में 2001 में कुछ मिला। पत्थर की संरचनाएं। एक ऐसा शहर जो पानी के नीचे डूबा हुआ है, और वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ये 9000 साल पुराना हो सकता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी 4000 साल पहले का। अगर ये सच है तो मानव सभ्यता का इतिहास फिर से लिखना होगा, और भारत उस इतिहास के केंद्र में होगा। लेकिन यह थ्योरी अभी भी विवादास्पद है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, कुछ नहीं। अभी और खुदाई और शोध की जरूरत है। लेकिन एक बात तो तय है, हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। 9वां रहस्य, वो अन्न भंडार जो भूख से बड़ा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह विशाल अन्न भंडार मिले हैं, इतने बड़े कि पूरे शहर की जरूरत से कई गुना ज्यादा अनाज रखा जा सके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये लोग भविष्य की सोचते थे। वो अकाल की तैयारी करते थे। वो जमा करते थे, न कि सिर्फ खाते थे। और इससे एक और सवाल उठता है, क्या इस अनाज का वितरण होता था? क्या गरीबों को भी इसमें से हिस्सा मिलता था? क्या वो एक ऐसा समाज था जो सामूहिक जिम्मेदारी में विश्वास रखता था? अगर हाँ, तो 5000 साल पहले भारत में एक ऐसी व्यवस्था थी जो आज के सबसे आधुनिक कल्याणकारी राज्यों की सोच से मेल खाती है। और 10वां रहस्य, वो बच्चा जो अकेला मरा। मोहनजोदड़ो में एक खास कब्रिस्तान की खुदाई में एक बच्चे का कंकाल मिला। वो बच्चा अकेला था, बाकी कब्रों से दूर, और उसके आसपास कोई दफनाने के निशान नहीं थे, जैसे उसे जल्दी में बिना किसी रस्म के दफनाया गया हो। वैज्ञानिकों ने उसके कंकाल का अध्ययन किया, पाया कि उस बच्चे की हड्डियों में ऐसे निशान थे जो किसी संक्रामक बीमारी के संकेत देते हैं। क्या ये वो बीमारी थी जिसने पूरे शहर को खत्म किया? क्या उस बच्चे को इसीलिए अलग दफनाया गया था ताकि बीमारी न फैले? एक अकेला बच्चा, और उसके साथ हो सकता है कि 5000 साल के एक रहस्य का जवाब। लेकिन अभी तक वो जवाब हमारे पास नहीं है। दोस्तों, ये सभ्यता रहस्यों का एक ऐसा समंदर है जिसकी थाह नहीं मिली, और इस समंदर की हर लहर हमें याद दिलाती है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते। लेकिन इन रहस्यों से परे एक बात बिल्कुल साफ है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हमसे अलग नहीं थे। वो भी इंसान थे। वो भी सोचते थे, महसूस करते थे, सपने देखते थे। वो भी अपने बच्चों से प्यार करते थे। वो भी कला बनाते थे, नाचते थे, गाते थे। वो भी व्यापार करते थे, पड़ोसियों से बात करते थे। और वो इंसान हमसे 5000 साल पहले इसी धरती पर, इसी आसमान के नीचे जीते थे। और उनका खून, उनके जीन किसी न किसी रूप में आज भी हमें बहते हैं। हम उनके वंशज हैं, और उनकी हर अनसुलझी पहेली हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिज्ञासा की जिम्मेदारी। और यही जिज्ञासा इंसान को इंसान बनाती है। जो नहीं जानता उसे जानने की इच्छा, जो छिपा है उसे ढूंढने की चाहत, जो रहस्य है उसे सुलझाने का जज्बा। तो दोस्तों, आज का सबक यह है, अपने सवालों से मत डरो, अपनी जिज्ञासा को मरने मत दो, क्योंकि इतिहास की हर बड़ी खोज किसी न किसी के एक सवाल से शुरू हुई थी। हड़प्पा की खोज भी एक सवाल से शुरू हुई थी, इन ईंटों के नीचे क्या है?
और उस एक सवाल ने 5000 साल का इतिहास हमारे सामने रख दिया। तुम्हारा भी एक सवाल है, अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने सपनों में। उस सवाल को पूछो, उसका पीछा करो, क्योंकि शायद उस एक सवाल में तुम्हारी सबसे बड़ी खोज छिपी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को जगाया जो हर चीज के बारे में क्यों और कैसे पूछता था, तो इसे उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो इतिहास और रहस्य से प्यार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले वीडियो में ऐसे और रहस्य हैं जो तुम्हारी दुनिया को हिला देंगे। और कमेंट में बताओ, इन 10 रहस्यों में से कौन सा रहस्य तुम्हें सबसे ज्यादा रोमांचित करता है? कौन सा सवाल तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा घूम रहा है? मैं हर जवाब का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो तुम्हें वक्त से परे ले जाएगी। जय हिंद, जय भारत।